फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अब जो नेक्स्ट हमारे 2 मंथ्स के रह गए थे डेज एंड थीम्स, उनके बारे में। आपको पता होगा इससे पहले मैंने आपको जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल इनके डेज और थीम्स पढ़ा दिए हैं। आज की हमारी ये लास्ट क्लास है डेज एंड थीम्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे मई और जून के डेज एंड थीम्स के बारे में। ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप वन डे एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दें, एसएससी है, चंडीगढ़ पीआरटी के लिए तो है ही ये क्लास, DSSS है, EMRS है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके डेज और कई बार थीम्स पूछ ली जाती है जो आपने नहीं पढ़ी होती है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको ये अच्छे से पढ़नी है डेज एंड थीम्स। तो ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं याद करके आपकी सारी PDF सेंड कर दूंगी, मैं रोज भूल जाती हूँ। तो आज आपको PDF जो है ना, ये वाली क्लास भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो सारी PDF आपको मिल जाएगी। पहले भी मैंने सारी इकट्ठी भेजी हुई है। आपने अगर ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल तो आपने देखा होगा। तो आज की क्लास की PDF भी और साथ साथ जो पहले वाली PDFs हैं वो भी भेज दूंगी। तो मैं एक बार बोल देती हूँ, फिर मेरे दिमाग से हट जाता तो मैं भूल जाती हूँ, बट अब मैं अच्छे से याद करके आपको पक्का PDF भेजने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यह है जनरल अवेयरनेस, चंडीगढ़ PRT के लिए, DSSS के लिए, EMRS, HCS या HSSC कोई भी एग्जाम है, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं मई के डेज एंड थीम्स, एंड देन हम पढ़ेंगे अप्रैल के डेज एंड थीम्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है 1 मई 2023। आप सभी को पता है 1 मई को क्या मनाया जाता है, लेबर डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, तो इंटरनेशनल मजदूर दिवस कब मनाया जाएगा? मई की 1 तारीख को, यानी कि 1 मई को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल मजदूर डे के रूप में मनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, 1 मई 2023 को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इसके बाद 2 मई 2023 को हम क्या मना रहे हैं? विश्व अस्थमा दिवस। ठीक है, तो इसका जो थीम रहा था अब की बार का, उसका नाम था अस्थमा केयर फॉर ऑल। तो 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस, जैसे आपने देखा होगा हर महीने कोई ना कोई बीमारी के ऊपर डे मनाया, जैसे लीवर डे है, किडनी डे है, ये सारा मैंने आपको बताया है पहले वाले जो हमने मंथ्स पढ़े हैं उनमें। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे हीमोफीलिया डे पढ़ाया था मैंने आपको, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, पढ़े, किसी न किसी एक में से आपसे पूछ लेगा। तो 2 मई 2023 को हमने किसके रूप में मनाया? वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में। अगर इसका थीम पूछा जाता है तो इसका थीम है अस्थमा केयर फॉर ऑल। तो ये इसका थीम रहने वाला है अस्थमा केयर फॉर ऑल। इसके बाद 3 मई की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका 3 मई 2023, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है वर्ल्ड प्रेस डे कब मनाया जाता है। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम वालों का, कि मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो 3 मई 2023 को क्या मनाया गया? वर्ल्ड प्रेस डे मनाया गया है। ठीक है, तो इसमें से जो रैंकिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था 180 में से हमारी जो रैंकिंग थी प्रेस में, वो 161 नंबर पर रही थी। तो 3 मई 2023 को हमने क्या मनाया? वर्ल्ड प्रेस डे के रूप में मनाया है। ठीक है, तो हमेशा हर साल हम प्रेस डे कब मनाते हैं? तो 3 मई को मनाया जाता है। इसका जो थीम रहा था वो भी आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि थीम पूछे जाते हैं। जो इस तरीके के डे होते हैं, जो फेमस डेज होते हैं, उनकी थीम्स जरूर पूछी जाती हैं। तो इसका जो थीम रहा है वो है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ड्राइवर फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। तो इसकी बहुत बड़ी सारी थीम है, तो ध्यान से पढ़ना। शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। ठीक है, तो जो भविष्य के जो राइट्स हैं उनको शेप देना, शेपिंग अ फ्यूचर फॉर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए, भविष्य के लिए क्या देना? उन्हें शेपिंग देना। फिर है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ड्राइवर फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। तो ये याद रख लेना है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ड्राइवर फॉर द ऑल ह्यूमन राइट्स। तो ये इसकी थीम है। प्रेस डे की थीम आपको याद रखनी है, बड़ी सारी थीम है। ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ, ये बड़े वाली थीम हमने पढ़ी थी, यही इसकी थीम है। तो शेपिंग अ फ्यूचर फॉर राइट्स, राइट्स की बात करता है, फिर दूसरे में ह्यूमन राइट्स की बात करता है। तो ये याद रखना है, एक्सप्रेशन है ऑल ह्यूमन राइट्स। तो ये 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस डे के रूप में मनाया है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 7 मई 2023 की। ठीक है, तो ये मनाया गया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में। इससे पहले वाले मंथ में हमने स्पोर्ट्स डे पढ़ा था, लेकिन इसमें हम पढ़ रहे हैं 7 मई 2023 को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की जो थीम रही है वो रही है एथलेटिक्स फॉर ऑल, अ न्यू बिगिनर। ठीक है, तो एक नई शुरुआत। तो एथलेटिक्स सभी के लिए है, ए न्यू बिगिनर। तो 7 मई को हमने क्या बनाया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की अगर बात की जाए तो इसकी थीम की बात कर लेते हैं, तो एथलेटिक्स फॉर ऑल, अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो 7 मई को मनाया हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स डे।
इसके बाद 8 मई की मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, 8 मई 2023, 8 मई को रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो 8 मई 2023 को आप मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ठीक है, तो 8 मई 2023 की बात करेंगे तो क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। अगर हम इसकी थीम की बात कर लेते हैं तो इसकी थीम है एवरीथिंग वी डू कम फ्रॉम द हार्ट। जो भी हम करते हैं दिल से करते हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, जो भी हम करते हैं वो हमारे दिल से किया होता है। तो वर्ल्ड, तो यहाँ पर 8 मई 2023 को हमने मनाया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और इसके साथ साथ इसकी जो थीम रही है वो यही है कि एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, जो भी हम करते हैं वो हमारे दिल से करते हैं। इसके बाद है 8 मई, 8 मई को हमने मनाया है वर्ल्ड थैलीसीमिया डे। तो ये भी याद रखना, 8 मई को 2 डेज के रूप में हमने सेलिब्रेट किया। फर्स्ट इज रेड क्रॉस एंड द वर्ल्ड थैलीसीमिया डे। तो ये याद रखना है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है और वर्ल्ड थैलीसीमिया डे है। ठीक है, तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड वर्ल्ड थैलीसीमिया डे 8 मई को। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में 11 मई। 11 मई को हमने मनाया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी डे। जो प्रौद्योगिकी डे है वो कब मनाया हमने, 11 मई को। तो 11 मई को हमने मनाया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी डे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 12 मई की। तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्लांट्स हैं उनके जो हेल्थ को लेकर जो डे मनाया गया है वो 12 मई को मनाया गया है। तो 12 मई को हमने सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल पादप स्वास्थ्य दिवस। इसका जो थीम रहा है वो ये है कि प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसका थीम है, 12 मई को हमने मनाया है इंटरनेशनल पादप स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 13 मई की। तो 13 मई को हमने मनाया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो 13 मई इज सेलिब्रेटेड एज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं जो दूसरे देशों से उड़कर हमारे देश में आ जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि वहाँ का मौसम उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग सही नहीं होता है, तो इसलिए वो यहाँ आते हैं। जब यहाँ उन्हें मौसम थोड़ा चेंज दिखता है तो फिर से अपने देश में चले जाते हैं। तो 13 मई को हमने क्या बनाया, वर्ल्ड प्रवासी पक्षी दिवस। प्रवासी पक्षियों के लिए पानी और उसका महत्व, तो ये इसकी थीम रही है। तो 13 मई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 मई इंपॉर्टेंट है। तो 13 मई को हमने मनाया है विश्व प्रवासी दिवस। इसका थीम रहा है प्रवासी पक्षियों के लिए पानी और उसका महत्व। तो ये 13 मई को हमने सेलिब्रेट किया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं 16 मई को। 16 मई को हमने सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल लाइट डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो 16 मई को हमने मनाया है इंटरनेशनल लाइट डे और साथ साथ हमने 16 मई को मनाया है राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी। तो ये आपका यहाँ पर मई वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। 16 मई को इंटरनेशनल लाइट डे और 16 मई को ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में हमने सेलिब्रेट किया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, 18 मई। 18 मई को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो ये 47वें नंबर का है। ठीक है, 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हमने मनाया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, 18 मई को हमने इसे सेलिब्रेट किया है। तो 18 मई को हमने सेलिब्रेट किया 47वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई आप सभी जानते हैं, 21 मई को हम मनाते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। तो 21 मई 2023 को राष्ट्रीय स्तर का आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। कब, 21 मई को। तो ये याद रख लेना, 21 मई सेलिब्रेटेड एज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस। ठीक है, इसके बाद है 22 मई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल टिक लगा लो, बहुत ज़्यादा जरूरी। बायोडाइवर्सिटी से टॉपिक्स आता ही आता है, तो ये इसका जो दिवस है, इसकी थीम है, ये आपको अच्छे से पढ़नी है। तो 22 मई को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसकी जो थीम रही है यानी कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी यानी कि मतलब हिंदी में हम इसे जैव विविधता कह देते हैं। जहाँ पर वेटलैंड्स एरिया ज़्यादा होते हैं वहाँ जैव विविधता भी ज़्यादा होती है। जहाँ नमी, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है ना, वहाँ जैव विविधता ज़्यादा होती है। मतलब टाइप्स ऑफ स्पीसीज ज़्यादा होंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट्स ज़्यादा होंगे, तो ये सब जैव विविधता में आते हैं। तो अब इसकी जो थीम है उसकी बात कर लेते हैं। इसका थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ये इसकी थीम रही है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ये क्या है, इसकी थीम है। इसके बाद 29 मई को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे। ठीक है, और 30 मई को गोवा राज्य दिवस के रूप में मनाया। क्या गोवा इस दिन अलग हुआ था, या अलग से स्टेट के रूप में फॉर्म हुआ था। 31 मई आप सभी जानते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं हम, 31 मई को मनाते हैं। इसकी अगर हम थीम की बात कर ले तो ग्रो फूड नॉट तंबाकू, कि फूड उगाओ तंबाकू नहीं। ठीक है, तो 31 मई को हमने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया। और इसकी थीम की अगर हम बात कर लेते हैं तो ग्रो फूड नॉट तंबाकू, तो ये इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ तक आपके मई के जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। एक बार मैं आपको ये रिवाइज करा देती हूँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे जून वाले, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मई के एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है। अभी 1 मई को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 को मनाते हैं हम विश्व अस्थमा दिवस, ठीक है। 3 मई को हमने प्रेस डे मनाया। इसको ऐसे याद रख लेना, जो मजदूर लोग होते हैं वो ज़्यादा काम कर लेते हैं ना, तो उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है और फिर वो प्रेस में आ जाती है सारी बातें। याद करने का तरीका बता रही हूँ। 1 मई को मजदूर दिवस सभी जानते हैं, उसके बाद 2 मई को उन्हें क्या प्रॉब्लम हुई, अस्थमा की। 3 मई को कहाँ गए, प्रेस में अपनी रिपोर्ट कराने, ठीक है। मतलब प्रेस में आ गए वो कि नहीं ये बीमारी हो गई है। तो 1 मई, 2 मई, 3 मई। 1 मई को हमने मनाया मजदूर दिवस, 2 मई को हमने क्या मनाया है, अस्थमा दिवस, 3 मई को हमने क्या मनाया, प्रेस दिवस। तो ये 3 याद हो गए आपको, 1 को मजदूर, 2 को यहाँ पर अस्थमा और 3 को फिर कहाँ गए, प्रेस में। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है 7 मई। 7 मई को आप सभी पता है एथलेटिक्स डे के रूप में मनाया हमने, ठीक है। 7 एथलेटिक्स, तो 7 है तो क्या होगा, एथलेटिक्स, ठीक है। 7 में क्या आया, 7 मई को एथलेटिक्स आया है। इसके बाद 8 मई आप सभी जानते हैं, इसके बारे में आप सभी अवेयर हैं, रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 मई, ये सभी जानते हैं। अच्छा, छोटी छोटी क्लास में होते हैं तब से हमें पढ़ाना शुरू कर देते हैं। 8 मई रेड क्रॉस दिवस, 8 मई रेड क्रॉस दिवस, ये हमें याद होना चाहिए। 8 मई को ही एक वर्ल्ड थैलीसीमिया डे भी मनाया जाता है, एक और दिवस है ये, एक और डे है। इसके बाद मैंने आपको बताया 11 मई को हम मनाएंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी 11 को, 12 को हम मना रहे हैं प्लांट दिवस, ठीक है। प्लांट्स वास्ते पहले क्या आई, प्रौद्योगिकी आएगी, उसके बाद हमें क्या लगेगा कि इससे हमारे प्लांट्स का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है, तो हम क्या मनाएंगे अगले दिन, विश्व मतलब अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। तो 11 मई को हमने प्रौद्योगिकी दिवस मनाया, लेकिन एक दिन बाद हमें प्लांट्स के स्वास्थ्य की भी चिंता होने लगी, तो हमने क्या मनाया है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। तो 11-12 वाला याद हो गया आपको, 8 मई का याद हो गया, ठीक है। 8 मई को हमने 2 डे सेलिब्रेट किए इकट्ठे, रेड क्रॉस डे और थैलीसीमिया डे, ठीक है। 7 मई को एथलेटिक्स सेलिब्रेट किया था, और 1, 2, 3 मैंने आपको बताया है। 1 को हमने क्या मनाया, मजदूर दिवस, 2 को फिर उन्हें क्या हो गया, अस्थमा, और 3 को हमने प्रेस डे मनाया। तो यहाँ तक के याद हो गए आपको। 11 और 12 मई का मैंने आपको बताया है थैलीसीमिया डे, 12 को मैंने आपको बताया है, 11 का मैंने आपको बताया प्रौद्योगिकी डे। फिर हमें प्लांट्स के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी, तो एक दिन के बाद यानी कि 12 मई को हमने क्या बना लिया, प्लांट्स का स्वास्थ्य दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा, 12 तारीख तक का। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 13 और 16 मई। 13 मई को कौन आए, प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है। तो 13 मई को कौन आए, अब देखो प्लांट सही हो गए तो हमें पक्षियों की नीड पड़ी, तो क्या है यहाँ पर, दूसरे देश से हमारे देश में 13 तारीख को क्या आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं। तो एक दिन बाद ही क्या आ गए, यहाँ पर बर्ड्स आ गए। तो विश्व प्रवासी दिवस 13 तारीख को, और 16 को हमने मनाया लाइट डे एंड डेंगू डे, ठीक है। तो 16 मई को लाइट और डेंगू डे है। इसके बाद 18 मई को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई आप सभी को पता होना चाहिए आतंकवाद निरोधी दिवस है, ठीक है। तो 21 मई सेलिब्रेटेड एज आतंकवाद निरोधी दिवस, टेररिज्म से रिलेटेड है ये, तो आतंकवाद निरोधी दिवस है। 22 मई को हमने इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, 22 बायोडाइवर्सिटी ऐसे याद रखना, 22 और 22 की साउंड कैसी है, बायोडाइवर्सिटी जैसी है। तो 22 मई से क्या याद रखेंगे आप, बायोडाइवर्सिटी याद रखेंगे, 22 बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद 29 मई को हमने क्या पढ़ा है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। तो 29 मई को हमने क्या मनाया, एवरेस्ट डे मनाया है। 30 को हमने गोवा राज्य दिवस मनाया, क्योंकि इस दिन गोवा स्टेट फॉर्मेशन में आई थी, फॉर्म हुई थी। 31 मई को हमने मनाया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसका जो थीम रहा था वो ये था कि ग्रो फूड नॉट तंबाकू। तो 31 मई को हमने मनाया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो यहाँ तक के आपको, आई होप, मैं ऐसा उम्मीद रखती हूँ कि आपको यहाँ तक के समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जून के जो डेज एंड थीम्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर 1 जून 2023 इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। आपको पता है आपके यहाँ पर जो दुग्ध क्रांति थी उसके जनक वर्गीस कुरियन कहे जाते हैं। 1 जून 2023 को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद है 5 जून, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था अर्थ डे, वाटर डे, हेल्थ डे, इसके साथ साथ एनवायरनमेंट डे, बायोडाइवर्सिटी डे, ये सारे डेज आपको याद रखने हैं और इनकी थीम्स जरूर याद रखनी है। तो ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये आपके। तो 5 जून को क्या मना रहे हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। तो 5 जून को आपको पता है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं हम, और इसका जो थीम रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशन से पॉल्यूशन। और कौन सा पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इसका थीम क्या है आपका, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। तो 5 जून को हमने मनाया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अगर इसके थीम की बात की जाए तो सॉल्यूशन, पॉल्यूशन, बीच में क्या आएगा, प्लास्टिक, तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन।
ठीक है, ये इसका थीम रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 7 जून की, तो 7 जून को हमने सेलिब्रेट किया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक है, तो फूड सेफ्टी डे मनाया है हमने 7 जून को। 7 जून को क्या बनाया, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 मई को हमने एथलेटिक्स डे मनाया था। 7 जून 2023 को हम क्या मना रहे हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसका जो थीम है वो है फूड स्टैंडर्ड सेव यहाँ पर लाइव्स, फूड स्टैंडर्ड्स और सेव लाइफ्स, फूड स्टैंडर्ड बढ़ाओ और लाइफ को सेव करो, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 फूड है हमारे पास में। ठीक है, तो 7 जून 2023 को फूड सेफ्टी डे के रूप में हमने सेलिब्रेट किया है। 8 जून को हमने मनाया विश्व महासागर दिवस। इससे पहले जो मैंने ना शायद कल की क्लास में आपको ओशियन कह दिया, तो वो ओशियन नहीं था, सागर वगैरह था, तो महासागरों को हम ओशियन बोलते हैं, तो वो समुद्र दिवस था, ये आपका महासागर है। तो विश्व महासागर दिवस आपका 8 जून को मनाया गया है। ठीक है, इसका जो थीम है वो ये है कि प्लांट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। प्लांट्स, ओशियन और टाइड्स ये सब क्या हो रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। तो 8 जून को हमने मनाया है विश्व महासागर दिवस। इसके थीम की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्लांट नहीं है ये, प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग, ये क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इसके बाद 12 जून की अगर हम बात करें तो 12 जून की जो थीम रही है वो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस रही है, कि बच्चों का जो काम करना है वो क्या है, यहाँ पर निषेध है, मना है। बाल श्रम का क्या किया गया है, इसमें अंत किया गया है कि बच्चों से कोई भी किसी भी तरीके का काम हम नहीं कराएंगे। तो ये 12 जून को है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, बाल श्रम का अंत। इसके बाद है 17 जून, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 17 जून का, इंटरनेशनल मरुस्थलीकरण रोकथाम 2023। इंटरनेशनल डेजर्टिफिकेशन, उसका रोकथाम 2023 मनाया हमने। जो डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है, जो भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म होती जा रही है, उस मतलब वो बंजर होती जा रही है, भूमि रेतीली होती जा रही है, तो उसको कम करना, ये कब मनाया हमने, 17 जून को। इसका जो थीम रहा था वो रहा था हर लाइट हर साइट्स। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थली दिवस का क्या है, थीम है हर लैंड हर साइट्स। ठीक है, हर लैंड हर साइट्स इसका थीम रहा था। 20 जून की बात कर लेते हैं तो विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया हमने, तो हॉप अवे फ्रॉम होम, तो ये इसका थीम है हॉप अवे फ्रॉम होम। 20 जून को हमने सेलिब्रेट किया है। इसके बाद हमने 21 जून को मनाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 21 मई को हमने मनाया है 9th इंटरनेशनल योगा डे, और इसकी थीम पूछी जा सकती है आपसे, क्योंकि आप सभी को रट गया होगा कि योगा डे कब बनाते हैं, तो आपसे इनकी थीम्स पूछी जाती हैं। तो थीम्स इसकी है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ये थीम किसी और की भी थी, मैंने आपको बताई थी, वसुधैव कुटुंबकम किसकी थीम है, G20 के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था G20 की जो थीम है वो आपके क्या है, वसुधैव कुटुंबकम है। तो आपको ये याद रखना है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ये किसकी थीम रही है, 2023 योगा डे की थीम रही है। तो ये आपको ना याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, 2 बार टिक लगा लेना, 3 बार लगा लेना, पर जरूरी है ये। ठीक है, तो ये जो जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ ना, जरूरी है, ये आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करने हैं, अदरवाइज आप इसे भूल जाएंगे। 23 जून को हमने मनाया है IOC डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ठीक है, तो इसका जो थीम रहा है वो रहा है लेट्स मूव। ठीक है, तो 23 जून को हमने मनाया है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, इसका थीम रहा है लेट्स मूव। तो 23 जून इट्स सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ओलंपिक डे एंड लेट्स मूव इसका थीम रहा है। 27 जून को हमने मनाया है MSME डे। ठीक है, जो स्मॉल बिजनेस वगैरह वाले होते हैं तो वो मनाया हमने 27 जून को। ठीक है, तो MSME डे सेलिब्रेटेड ऑन 27 जून। 29 जून को मनाया हमने सांख्यिकी दिवस, तो ये याद रख लेना है, सांख्यिकी दिवस 29 जून। तो ये आज का आपका खत्म हो गया है। एक बार जून वाला मैं एक बार बस आपको रिवाइज करा देती हूँ। रिवाइज कराने के बाद मुझे भी ऐसा हो जाता है कि हाँ अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको याद हो गया होगा। तो पहला हमने 1 जून को मनाया मिल्क डे। ठीक है, 5 जून को हम मनाते हैं यहाँ पर एनवायरमेंट डे। एनवायरमेंट की थीम सॉल्यूशन पॉल्यूशन टू प्लास्टिक बीच में आएगा, तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसके बाद हमने पढ़ा है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। 8 जून को मैंने आपको पढ़ाया विश्व महासागर दिवस है, ये समुद्र दिवस नहीं है, तो महासागर दिवस 8 जून को मनाया है। इसका थीम है प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग, तो ये 8 जून को मनाया हमने। इसके बाद है 12 जून को हमने मनाया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, बच्चों से काम नहीं कराएंगे, बाल श्रम का अंत करेंगे। 17 जून को जो हम डेजर्टिफिकेशन की तरफ जाते जा रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए हमने 17 जून को डेजर्टिफिकेशन रोकथाम दिवस 2023 मनाया। इसका थीम रहा है हर लैंड हर साइट्स।
इसके बाद 20 जून को हमने मनाया है विश्व शरणार्थी दिवस। इसका जो थीम रहा है हॉप अवे फ्रॉम होम। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था 21 जून योगा डे। इसका जो थीम था योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। 23 जून को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल ओलंपिक डे एंड इसका थीम रहा है लेट्स मूव। 27 जून को MSME डे और 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में हमने से मनाया है। तो आपका जो ये करंट अफेयर था जो डेज एंड थीम्स का था ये जून तक आपका मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। अगर आपने मेरी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर ये क्लासेस चेक कर सकते हैं। आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ये जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है ये जरूरी भी है। तो अगर आप किसी को शेयर करने का आपको मन करता है तो कर दीजिए, कर देना, ठीक है ना, कंजूसी मत करना, क्योंकि बहुत मेहनत से क्लास बनाती हूँ फिर आप शेयर भी नहीं करते, तो प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।